हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। रात में फिर से आत्मचिंतन का दौर लंबा हो जाने के कारण सुबह आंख देर से खुलती है। अब उठने में ही देरी हो गई तो बाकी सब कामों में देरी होना तो स्वाभाविक सी बात है। इतना भी देर नहीं हुई थी, वैसे 5 बजे हमने बिस्तर त्याग ही दिया था। अतः सबसे पहले थोड़ा समशीतोष्ण जल ग्रहण कर लेते हैं और चले जाते हैं अपने ध्यान की स्थापना हेतु। कुछ देर की ही ध्यान स्थापना मानसिकता का प्रभुत्व शरीर पर स्थापित करने हेतु काफ़ी मालूम पड़ती है। अब सैर के लिए बाहर जाना सही मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि वापस आकर अस्पताल खोलने में काफ़ी देरी हो जाती है। अतः हम घर में ही हमारे प्यारे पेड़ पौधों के बीच टहल लेते हैं। इनकी प्यारी खुशबू मन को मोह लेती है, मानो संपूर्ण जीवन का आनंद कुछ ही पलों में मिल जाता है। खैर, अब टहलना हो गया है तो बड़े हुए वाद दोष की स्थापना है तो थोड़ा सा नारियल तेल भी ग्रहण कर लेते हैं। अब नहा धोकर खुद को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर खोल देते हैं अपना अस्पताल। अब सुबह सुबह हमारे दोनों ही प्रियजन आ चुके थे, शायद ये भी कहीं शहर से लौटे थे, और साथ में था हमारा प्यारा सा पूची, काफ़ी शैतान है। अब सुबह का सबसे पहला काम है भोजन की व्यवस्था। अगर जल्दी से न करो तो फिर कोई ना कोई मरीज आ जाता है और भोजन का समय नहीं मिल पाता है। फिर जाकर सीधा भोजन के दर्शन होते हैं दोपहर में। भोजन में ज़्यादातर या तो हरी सब्जियां रहती हैं या मूंग की दाल, वो मैं समय अनुसार बदलता रहता हूँ। अब भोजन करते करते मैं साथ में लेता हूँ कुछ फ़ोन पर परामर्श भी, और समय हो चलता है अस्पताल की छुट्टी का। अब ज़्यादा मरीज हो जाने के कारण इस समय तक मानसिक थकान का आभास मुझे होने लगा था, तो थोड़ी देर सुस्ता लेने का विचार में बनाता हूँ। अब सुस्ता ही रहा था कि दरवाजे की घंटी ने जोरदार शोर मचाना आरंभ कर दिया। अतः जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलता हूँ। वहाँ खड़े थे कोरियर वाले भाई साहब, जो दवाइयों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर लेकर आए थे। तो जल्दी से सारा सामान उनसे ले लेता हूँ, पैसे देकर आ जाता हूँ अंदर। अब सुस्ताना तो शायद नसीब में था ही नहीं, तो सोचा दोनों ही परिजनों को क्यों आराम करने दूँ। तो जल्दी से उन्हें परेशान करने का विचार मन में लिए मैं निकल पड़ता हूँ उनके घर की तरफ, जहाँ वो दोनों सुस्ताने में काफ़ी व्यस्त थे। काफ़ी देर उनसे वार्तालाप करने के बाद समय हो चलता है घर वापसी का, क्योंकि फ़ोन पर परामर्श लेना अभी भी बाकी था। तो इसी विचार को मन में लिए मैं निकल पड़ता हूं वापस अपने घर की तरफ। आते ही शुरू करता हूं फोन पर परामर्श का सिलसिला, जो काफी लंबा चलता है और होने लगी थी शाम। तो मन में विचार आया कि कुछ देर बाहर टहल लिया जाए, क्योंकि इतने भारी भरकम विचार रूपी कौतूहल को दिमाग में लिए सोना तो काफी कठिन हो जाएगा। तभी आ जाते हैं दोनों प्रियजन। इन्हें शायद कुछ खरीदारी हेतु बाजार में जाना था, तो मैंने भी विचार किया कि इनके साथ ही निकल जाते हैं। अब बाजार में जाने के बहाने ये हमें ले जाते हैं फोटो वीडियो आदि बनवाने के लिए। हमारे साथ हर बार ये धोखाधड़ी होती ही रहती है। यहाँ हमें एहसास हुआ कि हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। किंतु शाम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और साथ में ये मनमोहक सा नज़ारा हमें देखने को मिल गया, मानो पूरे दिन की मानसिक थकान चुटकी बजाते ही गायब हो गई हो। अब निर्णय होता है शहर में ही स्थित एक भव्य मंदिर में भगवान के प्रति नतमस्तक होने का। तो अपनी इसी इच्छा की पूर्ति हेतु हम निकल जाते हैं मंदिर की तरफ, जहाँ चल रही थी संध्या आरती, जिसके कारण पूरा ही वातावरण बेहद मनमोहक मालूम पड़ रहा था। बहुत सी भव्य एवं काफ़ी बेहतरीन कलाकारी को दर्शाती हुई मूर्तियों की स्थापना भी यहाँ की गई थी। तो इस खूबसूरत शाम को मंदिर में बिताने के बाद मानो मस्तिष्क में उठ रहे कौतूहल पूर्ण रूप से शांत हो चुके थे। अब वापस आप पहुंचते हैं अपने घर, क्योंकि शाम की सैर अभी भी बाकी थी, जो हमने अभी शुरू की है। कुछ दिन से हम शाम को सैर पर ज़रूर जाते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना हो जाता है और साथ में हमें खरीदना था घर का बहुत सारा सामान। आता है हम तीनों फिर से निकल पड़ते हैं पैदल टहलने के लिए। हल्की सी शीतलहर मौसम को बेहतरीन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। हंसते बोलते न जाने कब हम पहुंच जाते हैं बाजार, वहां से खरीद लेते हैं दूध और निकल पड़ते हैं घर की तरफ वापस। अब रास्ते में चलते चलते इन दोनों ने फरमाइश जाहिर की कि आज तो खीर खाई जाए। अतः इनकी इच्छा को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। मैं घर वापस आते ही बनाना शुरू कर देता हूँ खीर। लेकिन यहाँ दुविधा की बात यह रही कि दूध जो है वो कम पड़ रहा था 3 लोगों की खीर बनाने हेतु। तो मैंने इन दोनों को कहा कि जाकर दूध लेकर आएँ, तो दूध तो इनके घर पर रखा ही था, तो ये जल्दी से जाकर दूध की व्यवस्था में जुट जाते हैं। दोनों जाकर दूध ले आए थे। तब तक मैं आधा काम कर चुका था और खीर बनाने का कार्यक्रम भी पूरा हो चुका था। अब तीनों ने ही खीर का सेवन किया। इसके बाद रात हो चली थी और मेरा भी सुस्ताने का समय हो रहा था, तो मैं जल्दी से इन दोनों को ही विदा कर देता हूँ। दोनों को नहीं, तीनों को, पूची को मैं गिनना भूल गया था। तो मैं तीनों को जल्दी से विदा कर देता हूँ और हम चलते हैं सुस्ताने के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।